Hello friends, welcome to my channel Scintillation Spark. Friends, today we will select a new topic from the reasoning. अभी देखो टाइम है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस इतने कॉमन हमने देखे हैं कि हम अगर अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट हम देखें तो उसमें एक टॉपिक उठाया जाता है जो कि कम से कम नहीं तो 3 और 5 मार्क्स का टॉपिक कंसिडर कर लिया जाता है। वो टॉपिक होता है सीरीज़ का। और कई बार सीरीज़ में इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि फाइंड द ऑड मैन आउट। सबसे पहले तो बात हम यही करें कि ये सीरीज़ में व्हाट डू यू मीन बाय ऑड मैन आउट। लाइक कि हमें देखो, मैंने यहाँ 2 ही क्वेश्चंस कंसिडर किए हैं बिकॉज बोथ आर ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ ली बड़ी सिंपल सी। इन सीरीज़ दोनों को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की समझ होनी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर सीरीज़ में होगा क्या, होगा ये कि इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। लाइक ये नंबर्स जो होंगे ये आपस में एक कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे होंगे, बट कोई एक नंबर ऐसा होगा जो वो प्रॉपर्टी को शेयर नहीं कर रहा होगा, तो वो होगा वहाँ का ऑड मैन। तो यहाँ पे हम अगर सीरीज़ को समझें तो हमें सबसे पहले नंबर सीरीज़ में प्राइम नंबर्स का पता होना ज़रूरी है और एक उनके कंपोजिट नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हमें पता हो कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, तो ये हम शायद बच्चा ये 4th और 6th स्टैंडर्ड तक बच्चा ये समझ जाता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कि एक ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो, 1 से मल्टीप्लाई रहेगा। लाइक जैसे मैं बात करूं कि 3 का कौन सा फैक्टर बनता है, तो 3 1 ज़ा 3, राइट। एक 3 और किसी टेबल में तो नहीं आता, तो ये एक हो गया प्राइम नंबर। 5 1 ज़ा 5, तो इसका फैक्टर ये देखिए यहाँ हम लिखते जाते हैं। 3 1 ज़ा, ये 3 आ गया। इधर 5 1 ज़ा, ये 5 आ गया। 7 1 ज़ा, 7 आ गया। अब 12 के फैक्टर्स बना लो। 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा, 12 1 ज़ा। तो यहाँ पर फैक्टर्स अब देखो ये कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बट ये नहीं कर रहा। अब आगे मूव करके देख लेते हैं। 17 1 ज़ा, 19 1 ज़ा 19। तो ये अभी कॉमन प्रॉपर्टी 3 5 7 17 19 ये शो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आई? 12 पे। तो दैट मीन्स कि जो 12 हुआ वो यहाँ का ऑड मैन आउट नंबर हम मानेंगे इस सीरीज़ का, जो कि यहाँ का नॉन प्राइम नंबर माना जाएगा। क्लियर? अब हम इस सीरीज़ की बात करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट अपनी सीरीज़ को सॉल्व किया, सेम कंडीशन हमारी इस सीरीज़ में भी आ जाएगी। हम सारे नंबर्स को समझें। 41 43 47 53 61 71 73 81 बच्चों के लिए बड़ा फेमिलियर नंबर रहता है। 9 9 ज़ा 81, एवरीवन नोज। छोटा बच्चा जब 9 का टेबल पढ़ लेता है, 9 9 ज़ा 81। तो ये देखो, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनका फैक्टर क्या होगा, एक ये खुद और एक इसका 1, यानी कि 73 1 ज़ा 73, जैसे हमने यहाँ किया। 41 1, अभी इधर 43 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह ये बाकी भी सेम नंबर्स आएंगे, राइट। बट 81 के प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि 9 9 ज़ा 81, 3 मल्टीप्लाई बाय 27, फिर 81 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8, ठीक है। फिर आ जाएगा 81 1 ज़ा 81। तो ये देखो फैक्टर्स तो इसके बने हैं ना, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन हमें नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर ऑड मैन आउट कौन हुआ? 81। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्राइम नंबर्स के, नॉन प्राइम नंबर्स के हमें पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने एक जनरल सा टॉपिक आपको उठा के दिया है कि आप चलो प्राइम नंबर्स और नॉन प्राइम नंबर्स का आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में I will discuss about the
ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स इन द सीरीज़, और हम उसमें से चुनेंगे कि कौन ऑड मैन आउट होगा। तो चलो प्रैक्टिस से कुछ ना कुछ समझ आए, छोटा छोटा टॉपिक करके हम शुरुआत करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो कि बिगिनर्स हैं। ये टॉपिक जस्ट सिंपली फॉर द बिगिनर्स, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया है, and please like and share and subscribe this channel for the next updates. Thank you very much.